Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. Children, as you know, your post midterm exam will begin uh, from uh, from near about 20. So I will send you the revision of English reader. तो बच्चों बड़े ध्यान से आप इस रिवीजन को सुने और अकॉर्डिंग टू रिवीजन आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। आपका चैप्टर 8, 9 और 11 जो कि आपका सिलेबस है इंग्लिश रीडर का, तो बच्चों उसकी रिवीजन मैं आपको कराने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से समझें। फर्स्ट आपके वर्ड मीनिंग है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको लर्न करनी है। ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज लाइंग एवरीवेयर, हर तरफ क्या फैला हुआ है बच्चों? द गार्बेज, गार्बेज इज लाइंग एवरीवेयर, हर तरफ कूड़ा फैला हुआ है। डू पीपल थिंक बिफोर दे थ्रो द गार्बेज, क्या लोग सोचते हैं कूड़ा फेंकने से पहले? नहीं, लोग नहीं सोचते, कहीं पर भी वो कूड़ा फेंक देते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोथर अलोन, बोथर अलोन का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? पोएट ये सोचता है कि कोई भी व्यक्ति भाई गार्बेज के प्रति वरी नहीं है तो मैं अकेला क्यों वरी हूँ। वट इज़ टॉट टू अस सिंस चाइल्डहुड, हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हम अपने चारों ओर जो है साफ सफाई रखें। वट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, कौन से क्वेश्चन जो पोएट क्लीनलीनेस के लिए उसके माइंड में आते हैं? क्या आते हैं कि वाई कांट द प्लेस बी क्लीन, क्यों ये जगह जो है साफ़ नहीं रहती? एंड इज़ इट सो डिफ़िकल्ट टू मेक इट क्लीन, क्या इसको साफ़ कर पाना बहुत मुश्किल है? वट मैसेज डज द पोएट कन्वे इन द लास्ट स्टेंजा, जो लास्ट स्टेंजा पोएम का है उससे हमें पोएट क्या मैसेज देना चाहता है? वो हमें ये देना चाहता है दैट द सराउंडिंग विल क्लीन ओनली पीपल आर विलिंग टू डू सो, कि हमारे चारों ओर साफ़ सफाई हो सकती है अगर जो आसपास के लोग इसको करना चाहें। इसका सेंट्रल आइडिया बच्चों क्या है कि हमें चारों तरफ क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। सिटी डर्टी क्यों होती है? क्योंकि हम बिना सोचे समझे इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं। 9 चैप्टर आपका पुस इन बूट है जिसके इंग्लिश के और हिंदी के वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं चिल्ड्रन। वाई डिड द बॉय डिसाइड टू अबंडन हिज कैट, एक लड़का है जिसने एक बिल्ली पाल रखी होती है, वो बड़ा गरीब होता है, उसको खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब जब उसे ही खाना नसीब नहीं होता तो उसने क्या सोच लेता है कि वो बिल्ली को छोड़ देगा। हाँ, तो द बॉय वाज पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब होता है इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बिल्ली को, क्योंकि वो उसकी कोई चिंता नहीं करती है इसलिए वो उसको छोड़ देगा। हाँ, वट पावर्स डिड द ओग्रे पोजेस, अब ओग्रे को कौन सी पावर्स मिली हुई थी? भाई वो किसी को जो चाहे वो बना सकता था। हाउ डिड द ओग्रे मीट इट्स एंड, किस तरह ओग्रे जो है एंड में मिला? एंड में उसने क्या किया? बाय बीइंग गैबल्ड अप द गैबल अप द पुस व्हेन इट टर्न्ड इनटू अ लिटिल माउस, जब वह छोटा सा चूहा बनने लगा था तो उसको निगलना चाहता था। व्हाट वाज द किंग चार्म्ड विद, अब राजा किस बात से मुग्ध हुआ? कि भाई जब द किंग वाज चार्म्ड विद द वेल्थ एंड सिक्योरिटी ऑफ द मार्किस ऑफ कैराबस, जब उसने मार्किस ऑफ कैराबस की धन दौलत देखी इससे वो बहुत ज़्यादा चार्म्ड हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 11 है लिंकन एंड द बर्ड, जो कि 4 लॉयर्स की कहानी है बच्चों। इसमें भी वर्ड मीनिंग आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के लर्न करने हैं। वेयर वर द 4 लॉयर्स गोइंग, वो 4 लॉयर्स कहाँ पर जा रहे थे बच्चों? कोर्ट में जा रहे थे। हाउ डिड लिंकन हेल्प द लिटिल वंस, किस तरह लिंकन ने छोटे से की उसने हेल्प की? बाय पुटिंग दैम सॉफ्टली, उसको उन्हें छोटे से बच्चे को उसने बड़े सॉफ्ट हाथों से उठाया और उसे गर्म मतलब उसको गर्म करने के लिए उसके नेस्ट में बिठा दिया। वाई डिड द अदर लॉयर्स थिंक लिंकन टू बी फुलिश, किस तरह अन्य लॉयर ने ये सोचा कि लिंकन जो है मूर्ख है? अन्य लॉयर ने ये सोचा कि लिंकन मूर्ख है क्योंकि वह वहाँ पर उसकी छोटी सी रॉबिन जो कि चिड़िया थी उसकी सहायता करने के लिए रुक गया था, जो कि उनकी आंखों के लिए उनको बड़ा ही वर्थलेस लगा। तो इसका ओनोमोटोपैया क्या है बच्चों? चीप एंड स्थित है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बच्चों आपको याद करने हैं, ये आपको MCQs दिए गए हैं, ये भी आपको बच्चों लर्न करने हैं तीनों चैप्टर्स के। चैप्टर 8 में सिंस व्हेन हैव वी बी टॉट टू कीप आवर सिटी क्लीन, कब से हमें ये सिखाया जाता है साफ सफाई के बारे में? चाइल्डहुड, बचपन से ही। व्हेन वाज क्लीन इंडिया मिशन लॉन्च, कब लॉन्च की गई थी क्लीन इंडिया मिशन? 2 अक्टूबर 2014 में मोदी जी के द्वारा। व्हाट डज ए पोएम मीन का मतलब क्या होता है बच्चों? एनिमी। चैप्टर 9
द बॉय यूज टू लिव विद हिज, बॉय किसके साथ रहता था बच्चों? अपनी कैट के साथ रहता था। द कैट आस्क्ड फॉर ए हॉट विद अ, जो कैट थी फॉर ए हॉट किसके साथ? हैट और कैट ने हैट और क्या ली थी? स्टिक ली थी बच्चों उसमें। हु वर देयर इन द कैरिज, रथ में कौन कौन बैठे थे बच्चों? किंग और उसकी डॉटर बैठे थे। द कैट आस्क्ड हिज मदर टू बी, कैट ने हिज मास्टर टू बी, अपने मालिक को किसके बारे में बताया? मार्किस ऑफ कैराबास के बारे में। हु वाज द ओनर ऑफ द कास्टल, कास्टल का जो वो महल था उसका ओनर कौन था? द मार्किस ऑफ कैराबास था। ये चैप्टर 10 के हमारे क्वेश्चन है बच्चों 11 के लिंकन वाले। हाउ मैनी मैन वर राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, कितने व्यक्ति जा रहे थे? 4 व्यक्ति। हाउ वाज द वेदर, वेदर कैसा था बच्चों? रेनी था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट लॉयर, फर्स्ट लॉयर का नाम बच्चों क्या था? अब्राहम लिंकन था। And the process of which plants depend on birds to spread their seeds का क्या था बच्चों? पॉलिनेटिंग। नेम द लॉयर हु वाज कंसर्न्ड फॉर द बर्ड्स, कौन था वो? मिस्टर लिंकन था जिसने उनकी हेल्प की थी। इस तरह ही हमारे बच्चों फिलअप्स हैं बुक के जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। आई होप आपको रिवीजन समझ में आई होगी और अकॉर्डिंग टू रिवीजन आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और हार्ड वर्क करें अपने एग्ज़ाम्स के लिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे नंबर को गेन कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।